बेटा हमने लास्ट क्लास एमआरएस पे क्विट किया था, एमआरएस से थोड़ा आगे पढ़ लिया था हम लोगों ने। अभी हम लोग एमआरएस को अगेन पढ़ेंगे और साथ साथ जो चीजें कल रह गई थी उन्हें डिटेल में और पढ़ने की आज हम कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चे? यस सर, ओके। एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को दिखाता है। ठीक है सर, हमने डेफिनेशन बखूबी इसको पहले से पढ़ लिया था। एमआरएस रेफर्स टू रेट एट विच द कमोडिटीज can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remain the same। मतलब हमने पहले समझा कि आईसी कर्व के अंदर हम लोग बेसिकली दो डिफरेंट गुड्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाते हैं और आईसी कर्व बेसिकली हर कॉम्बिनेशन पे इक्वल लेवल की सेटिस्फेक्शन को शो करता है। यस यस सर। अब जब हम कभी भी सब्स्टिट्यूशन मतलब एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी का रेट मींस होता है उसके लिए रेशियो निकालना, लॉस यूनिट अपॉन में गेन यूनिट। हमने ये लास्ट क्लास डिस्कस करे, विलिंग टू सेक्रीफाइस एंड विलिंग टू गेन। जो लॉस हो रहा है वो ऊपर है और आपकी गेन यूनिट नीचे है। फिर इसको हमने इस तरह से निकाला था, इसे हमने कहा था कि ये होता है आपका एमआरएस का फॉर्मूला और एमआरएस की डेफिनेशन में भी यही चीज सेम बताई गई है बेटा। ठीक है? यस सर। साथ साथ हमने एक बात और पढ़ी थी क्या कि इसके रेशियो को हम ऐसे शो करते हैं और जब भी हम लोग सेक्रीफाइस यूनिट को शो करते हैं तो यहां पे माइनस का साइन इंडिकेट करते हैं और साथ साथ नीचे पॉजिटिव की क्वांटिटी आती है क्योंकि हम इसको गेन कर रहे हैं। ओके। फिर साथ साथ हमने एक बात और पढ़ी थी, एमआरएस मेजर्स स्लोप ऑफ आईसी कर्व। ये स्लोप निकालता है, बेसिकली क्या करता है, स्लोप ऑफ आईसी कर्व। ठीक है, हम इसी रेशियो से स्लोप ऑफ आईसी कर्व को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे? यस सर। It must be noted that the mathematical term MRS should always be negative as numerator। जो भी आपको यूनिट आप सेक्रीफाइस कर रहे हो वो नेगेटिव में आएगी, ये बात तो सिंपल सी है। यस सर। एंड विल ऑलवेज हैव नेगेटिव, ये नेगेटिव ही होगी क्योंकि अगर आप कभी भी कोई नंबर नेगेटिव में पुट कर रहे हो जैसे -2/3 तो ये आंसर सॉल्व होने के बाद भी किस में आएगा, आपका माइनस में ही आएगा। यही बात उसने मैथमेटिकली आपको शो कर दी है। ठीक, और हम हमेशा इसको एब्सोल्यूट टर्म में मानते हैं, मतलब नेगेटिव। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि हम ऊपर वाले को बोलेंगे अलग टर्म में और नीचे वाले को अलग टर्म में, नहीं। अब इसको प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, नेगेटिव का ही एमआरएस होगा, नेगेटिव में एमआरएस है। यस और नो? यस सर, ओके। अब एमआरएस को हमने साथ साथ फिर यहाँ पे फॉर्मुला वाइज भी देख लिया था कि जैसे जैसे हम लोग अपनी यूनिट को गेन करते जा रहे हैं, हमने जैसे यहाँ पे कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस किया, मतलब यूनिट को सेक्रीफाइस किया तो यहाँ पे हमने कुछ यूनिट को गेन किया। ओके सर, समझ में आ गया। अगेन अगर मैं एक यूनिट को गेन कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस भी कर रहा हूं, ये आंसर कितना है, -4। अगेन अगर मैं यहाँ पे कुछ यूनिट को गेन कर रहा हूं तो अगेन सेक्रीफाइस हो रहा है कितना, -3। अगेन मैं यहाँ पे कुछ यूनिट को गेन कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ यूनिट का आपका लॉस हो रहा है, कितना आ रहा है, -2। तो ये सिंपल सा एक रेशियो है जिसमें हम एमआरएस बोलते हैं लॉस यूनिट अपॉन में गेन। -5/1, -4/1, -3/1, -2/1। और ये बेसिकली हर जगह पे क्या होगा, नेगेटिव में ही शो होगा क्योंकि इसको हम प्रॉपर वे में जानेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है? यस सर। ये तो था हमारे पास टेबल। अब हम पढ़ने वाले ग्राफ। तो ग्राफ के अंदर भी यही बात बताई गई है और ये ग्राफ आप सिंपल से याद रखना, हमेशा कॉन्वेक्स होगा। क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। क्यों सर ये कॉन्वेक्स ही क्यों होता है, उसके पीछे रीजन है। एक यूनिट आपकी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, जबकि दूसरी यूनिट में जो आपको लॉस हो रहा है, यहाँ पे पहले -5 हो रहा था, फिर -4 हो रहा है, फिर -3, फिर -2 एंड फिर उसके बाद -1 होगा। सिंपल सी बात है। तो ये लगातार आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास लॉस हो रहा है, लेकिन जो गेन हो रहा है आपको सिंगल मतलब 1 यूनिट में हो रहा है, 1 यूनिट में। तो हमेशा इसका ग्राफ कैसा होगा, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगा। सिंपल सी बात है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एमआरएस का ग्राफ कैसा होता है, मतलब आपका आईसी कर्व कैसा होगा ये, और इसका जो ग्राफ बनने के पीछे रीजन है वो है एमआरएस। क्या है बेटा इसके पीछे रीजन? एमआरएस का नेगेटिव होना। क्योंकि हम लोगों ने सेम बात पहले एमओसी के अंदर ही पढ़ी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी आपका रिलेशन होता है वो पॉजिटिव में चलता है। उसमें रिलेशन कैसे होता है, पॉजिटिव में होता है, लॉस यूनिट अपॉन में गेन यूनिट, बट वो पॉजिटिव में होती है। ठीक, जबकि यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कुछ ना कुछ आपको लूज हो रहा है, उसको हम नेगेटिव में शो कर रहे हैं, दूसरे को पॉजिटिव में शो कर रहे हैं। तो ये आपका कैसा होता है, ये अपना पे जो रेशियो है ये अपना पे घटता जाता है, ये रेशियो क्या अपना पे घट जाता है, जबकि उसमें रेशियो क्या था, बढ़ता जाता है। उसमें रेशियो क्या होता है, बढ़ता जाता है। उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जबकि यहाँ पे बोला गया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है? ठीक है।
बस मैंने दोनों ग्राफ के बीच में एक छोटा सा आपको बताया चीज कि ये कॉन्वेक्स क्यों है और वो कॉनकेव क्यों होता है। कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपका जो रेशियो होता है लॉस यूनिट अपॉन में गेन यूनिट वो आपका पॉजिटिव में चल रहा होता है, मतलब बढ़ता जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जबकि ये कैसा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसलिए कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। याद रहेगा? यस सर। ओके, यहाँ पे बेटा एक्चुअल में लिखा हुआ IC1, क्या लिखा हुआ यहाँ पे IC1 और कॉम्बिनेशन दे रखा 2 एप्पल एंड 1 बनाना। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था लास्ट टाइम, अब इसको पढ़ते हैं। Why does it happens? ये होता क्यों है भाई, इसके बारे में समझाओ। ठीक है, it happens because it consume apple is increased while that of banana is not decreased और वाइस वर्सा। ना तो उसको घटाया जाता है ना उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, नॉट डिक्रीज और वाइस वर्सा। देन इन सच कॉम्बिनेशन कंज्यूमर विच हैव मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड, जैसे वो एक गुड ज्यादा ले रहा है विच मीन्स मोर सेटिस्फेक्शन, हम मानेंगे कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको, क्योंकि हमने पूरे एग्जांपल में पूरे टेबल में एक बात देखी है कि एप्पल की यूनिट जो है बढ़ती जा रही है, कॉम्बिनेशन में एप्पल की यूनिट बढ़ती जा रही है। लेकिन हम साथ साथ एक चीज और भी तो देख रहे हैं कि बनाना की यूनिट आपकी कम हो रही है, बनाना की यूनिट आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब विच मीन्स मोर सेटिस्फेक्शन एज कंपेयर टू अदर। ओके, विच इज अगेंस्ट द बेसिक assumptions ऑफ इनडिफरेंट शेड्यूल। अब जो शेड्यूल हमने पढ़ा था उसमें था कि इक्वल सेटिस्फेक्शन। सर आप तो बता रहे हो एक यूनिट में सेटिस्फेक्शन बढ़ती जा रही है, तो दूसरी यूनिट साथ साथ हम सेक्रीफाइस भी तो कर रहे हैं, और जब हम उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं इट मींस हमारे पास से कुछ यूनिट कुछ सेटिस्फेक्शन डाउन हो रही है तो कुछ सेटिस्फेक्शन आपके पास गेन हो रही है। लेकिन हर कॉम्बिनेशन के अंदर आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ये बात आपको बस समझनी है बेटा, और वही बात यहां पे लिखी हुई है। इंटेलिजेंस each combination has the same level of satisfaction, same satisfaction, yes or no? Yes sir। मेरी बात आपको बहुत इजीली समझ में आई होगी कि जब हम लोग इस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन, और देन उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप होता है, फिर ये गैप हल्का सा कम हो जाता है, फिर ये गैप और छोटा हो जाता है, फिर ये गैप और छोटा हो जाता है, तो ये गैप लगातार आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक जो यूनिट है उसको ज्यादा आप लूज कर रहे हो, दूसरे को आप कम से गेन किया। ओके, फिर आपने क्या किया, लूज किया अगेन, फिर आपने गेन किया, तो इसका मतलब इस वाली यूनिट में आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है बजाय इसके। तो जब ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो इसको लूज करना पड़ेगा, तभी तो हम बोल सकते हैं कि हर लेवल पे आपको कैसी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो यही क्वेश्चन है, व्हाई डज इट हैपन, ये होता क्यों है। ठीक है, यस सर। मतलब जब भी हम लोग एक यूनिट को लूज करते हैं दूसरी यूनिट आपकी गेन होती है, और इसको ही बोलते हैं इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। डन है, यहां तक भी डन है। ये डाउनवर्ड क्यों होता है समझ में आया? यस सर। अब एमआरएस क्यों डिमिनिश होता है, एमआरएस क्यों डिमिनिश होता है, क्यों होता है बेटा ये, तो इसके बारे में जानते हैं कि एमआरएस डाउनवर्ड क्यों होता है। अब जरा सुनना, एमआरएस फॉल्स बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू, ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, एमआरएस फॉल्स बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू with the given example of apple and banana, the combination of p, जो p कॉम्बिनेशन हमारे ग्राफ में था बेटा, जिस चीज को हमने पढ़ा भी यहाँ पे, जो p कॉम्बिनेशन है वाला, इसके लिए बता रहा हूं आपको, has the only one apple and therefore apple is relatively more important than banana. Apple is more important than banana due to this that the consumer is willing give up मोर बनाना फॉर एडिशनल एप्पल। यही तो रीजन है, क्योंकि एप्पल में आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है बजाय आपको बनाना के, तो आप बनाना को ज्यादा सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाओगे बजाय एप्पल के। एप्पल को आप गेन करोगे क्योंकि उसमें आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, और बनाने में आपको कम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी। ठीक है, बट एज ही कंज्यूम्स मोर एंड मोर ऑफ एप्पल, हिज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एप्पल keep on declining, ये गिरने लगेगी। As a result, he is willing to give up less and less unit of bananas for each additional apple। हर एप्पल के लिए आप यूनिट को कम से कम सेक्रीफाइस करोगे, और यही बात हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। आप देख पाओगे पहले कॉम्बिनेशन के लिए 5 बनानास को लूज कर रहा था, दूसरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ उसने कितनी यूनिट को लूज किया यहाँ पे, सर 4, -4, एंड थर्ड में आपके थर्ड कॉम्बिनेशन में -3 एंड देन उसके बाद -2। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी कम होता जा रहा है, जो उसको सेक्रीफाइस यूनिट है वो कम होती जा रही है, जबकि गेन यूनिट कैसी है, हमेशा बराबर है।
क्यों? क्योंकि इसमें डीएमयू एप्लीकेबल हो गया। जैसे जैसे आप यील्ड को सेक्रीफाइस करते हो उसकी यूटिलिटी आपके लिए बढ़ती जाती है। ठीक है, यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। वाई एमआरएस डिमिनिश। तो आप सर अगर मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम किसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम इसमें टेबल बना के, ग्राफ बना के और इतनी सी लाइन के अंदर इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं तो यही एग्जाम्पल वहां पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, ओके। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब हमें जो चीज इंपॉर्टेंट पढ़नी है, अभी तक तो हम लोग इंडिफरेंस कर्व को पढ़ लिया हमने, एमआरएस को पढ़ लिया, ठीक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस पढ़ लिया। अब हमें जानना है, अब है हमारे पास assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व, assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने कार्डिनल के अंदर assumption पढ़ी थी, कार्डिनल अप्रोच में हमने बहुत सारे assumption आनी थी, वैसे ही हमारे पास ऑर्डिनल की भी कुछ assumptions है जिसमें आईसी कर्व बनता है, आईसी कर्व अप्रोच होती है, इसके लिए भी कुछ assumption हमें जाननी है। तो हम फटाफट से जितने भी हमारे assumption तरीके हैं एक बार इनको पढ़ लेते हैं बेटा। ओके ओके सर। नंबर 1 पहला आता है बेटा क्या? टू कमोडिटीज। फर्स्ट क्या है इसके अंदर? दो कमोडिटीज होती हैं। क्या होती है इसके अंदर? कम से कम दो कमोडिटीज तो इसके अंदर होती ही होती हैं। ओके, मतलब जो हमारे पास बेसिक एग्जांपल जिसको हम पहले से मान के चल रहे हैं वो है हमारे पास दो कमोडिटी। इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी एंड द होल ऑफ व्हिच इज टू बी स्पेंट ऑन टू गुड्स गिवन कांस्टेंट प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स। बस ये आपको पहले एजुकेशन माननी है कि आपको दो कमोडिटीज और अपनी सभी इनकम, पूरी इनकम जो उस दोनों पे ही खर्च करनी है। ओके सर। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी। पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन का पॉइंट। ऐसा कोई फिक्स सिनेरियो नहीं बोला उसने कि आप कंज्यूमर के लिए फिक्स्ड रहोगे कि यही वाला कॉम्बिनेशन उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। आप उसके लिए न्यूट्रल रहोगे। आप उसके लिए क्या होगा? न्यूट्रल। मैक्सिमम नहीं है, नॉन स्टेबिलिटी। It is assumed that the consumer is not reach the point of saturation. The consumer always prefer more and more of commodities. He always try to move higher in different curve to get the higher level of satisfaction. मतलब उसके लिए आप न्यूट्रल रहो कि उसे उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है कि उसे क्या कंज्यूम करना है, उसके लिए आप कॉम्बिनेशन रखो, बट वो क्या करेगा? अपनी पूरी इनकम इन कॉम्बिनेशन पे ही खर्च करेगा। ठीक है सर, दो पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड आता है बेटा ऑर्डिनल। यहाँ पे जो भी ये चीजें होंगी बेटा वो ऑर्डिनल पे होंगी, मतलब रैंक बेस्ड होंगी। कैसे होंगी? रैंक बेस्ड होंगी। हिज प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ ईच बंडल ऑफ गुड्स। ठीक है सर। एंड फोर्थ आता है बेटा diminishing marginal rate of substitution. Diminishing marginal rate of substitution in difference curve analysis assume diminishing marginal rate of substitution due to this assumptions in difference curve convex to the origin, जो बात अभी हमने पीछे ग्राफ में भी समझी थी। ठीक है बेटा, यस सर। कि यहाँ पे जो एमआरएस होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, वो कैसा होगा? डिमिनिशिंग होगा, मतलब रिड्यूसिंग होगा, वो गिरेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आता है बेटा कंज्यूमर। देखो ये तो चीज हमने कार्डिनल के अंदर पढ़ी थी और ये बात हम ऑर्डिनल में पढ़ रहे हैं। रैशनल कंज्यूमर, द कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू बी बिहेव द रैशनल मैनर। ठीक है, ही एम टू मैक्सिमम हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना चाहेगा अपने लिमिटेड इनकम के अंदर। ठीक है, यस सर। तो ये बेसिक से हमारे पास कुछ अजम्पशंस हैं जो हमने आईसी कर्व के अंदर लगानी है। पहला दो कमोडिटीज होंगी, यस सर। दूसरा नॉन स्टेबिलिटी एंड तीसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड अगला है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है रैशनल कंज्यूमर। डन है? डन है। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं बेटा, उनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, यस सर। सबसे पहला, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये हमेशा कैसा होगा? आईसी कर्व आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, मतलब ये जो होगा ना, ये वाला कर्व, ये इस तरफ को कॉन्वेक्स होगा, इस तरफ को यहाँ पे कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इस तरफ को झुका हुआ होगा। ओके, यस सर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या? इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। ये अपने आप पे कैसा होगा? स्लोप डाउनवर्ड, नीचे की तरफ भागेगा, नेगेटिव स्लोप होगा। ओके सर। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये बड़ी छोटी सी अजम्पशन है हमारे पास जिसको हमें मान के ही चलना है कि जब कभी भी हम देखेंगे कि कोई हायर आईसी कर्व बन रहा है, हायर आईसी कर्व बन रहा है, तो इट मींस वो आपको हायर लेवल की सेटिस्फेक्शन शो कर रहा होगा। जैसे कि अगर मैं यहां बनाने लगूं तो ये 100% है कि यहाँ पे आपको कम कमोडिटीज दिखा रहा होगा, यहाँ पे आपको ज्यादा कमोडिटी दिखा रहा होगा, यहाँ पे आपको उससे ज्यादा कमोडिटी दिखा रहा होगा और यहाँ पे उससे ज्यादा कमोडिटी दिखा रहा होगा। इट मींस हम जब भी बात करेंगे हायर आईसी कर्व की
तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा, ठीक है। यस सर, ओके बच्चे। एंड फोर्थ पॉइंट आता है इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो आईसी कर्व एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस कट नहीं करते। सिंपल है, यस सर। अब जरा इसको भी हम समझते हैं पहले सरल शब्दों में, ठीक है सर। तो पहले हम लोगों ने जैसे अब तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल कितनी इसके अंदर बताएगी? 4। हम इसमें एक और बात करेंगे, अभी टोटल 5 इसके अंदर मान सकते हैं कि इसकी 5 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 4 दे रखी है, हमने 5वीं भी आपको भी समझाएंगे। ओके सर, पहला हमारे पास आता है क्या? इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अभी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है बेटा? तो उसके पीछे रीजन है बेटा ये डिमिनिशिंग। क्या होता है? डिमिनिशिंग। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हमेशा कॉन्वेक्स क्यों है, तो इसका सिंपल आंसर दिया गया है, द एंड इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ diminishing MRS। diminishing MRS decline continuously because of the law of DMU and as seen in table, जो आपने टेबल यहाँ पे देख पा रहे होगे, लगातार यहाँ पे रिड्यूसिंग हो रहा है। and when the consumer consumes more and more of apple, his marginal utility from apple keep on declining and he is willing to give up the less and less unit of bananas for each apple. Therefore, indifference curve convex to the origin. It must be noted that the MRS इंडिकेट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये बात भी क्लियर है बेटा, ध्यान रखना, ये बात मैंने पहले समझाई कि हमेशा जो एमआरएस होता है यही आपको क्या शो करता है? स्लोप ऑफ आईसी कर्व, स्लोप ऑफ आईसी कर्व। ठीक है बच्चे, यस सर। क्या इतनी बात आप सबको मेरी क्लियर हुई? हाँ सर, हमें समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहला पॉइंट, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो उसका रीजन क्या है सर? साथ में बताते हैं यहाँ पे कौन सी कमोडिटी है। अगर एक्स वाई कमोडिटी तो लिखेंगे एक्स वाई, या फिर अगर ए और बी कमोडिटी तो ए बी लिखेंगे। अगर हमारे पास पी और क्यू क्वांटिटी तो मैं पी और क्यू को यहां मेंशन करूंगा। ठीक है, यस सर। साथ ही साथ यहाँ पे टेबल हमने एक्सप्लेन की ताकि चीजें आपको ज्यादा क्लियर और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो। ओके ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद क्या बेटा? इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये हमेशा क्या होता है? ऐसे डाउनवर्ड चलता है। क्यों? ध्यान देना, इट इंप्लाइज दैट द कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर वन गुड, मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड्स। जब वो एक यूनिट को बढ़ाएगा, सुनना बेटा, जब वो एक यूनिट, जैसे ये है और एक कॉम्बिनेशन ये है, यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन मान रहा हूं, 1 और 2, ये एक कॉम्बिनेशन है, ए बी तो नहीं मानूंगा, यहाँ पे पी और क्यू कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यस सर। अगर मान के चलिए इस कमोडिटी में इतना कंज्यूम कर रहा है, इसमें इतना कंज्यूम कर रहा है, और वो चाहता है क्यू वाले कॉम्बिनेशन में आना, तो पक्का उसने कुछ यहाँ पे सेक्रीफाइस किया होगा, तभी तो गेन कर पाएगा। सिंपल सी बात है। और ये कब पॉसिबल है? जब आपका ग्राफ डाउनवर्ड हो, जब आपका ग्राफ कैसा हो? डाउनवर्ड हो। क्योंकि जब मैं ऐसा सिंपल सा बनाऊंगा तो ही तो इसमें आप चीज यहाँ पे शो कर पाओगे। एक चीज रिड्यूस होगी तभी तो एक चीज गेन होगी, एक चीज रिड्यूस होगी तभी तो एक चीज गेन होगी। सिंपल सा रिलेशन है, वही चीज बताई जा रही है। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ इफ द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर यूनिट ऑफ वन गुड, he will have to reduce the number of unit another goods so that total satisfaction remain the same। और ये ध्यान रखना, इस पे हमेशा टोटल सेटिस्फेक्शन कैसी रहेगी? सेम। बस इतना ध्यान रखना, जैसे मैंने स्ट्रेट बनाई है लाइन, आपको स्ट्रेट ना बना के इसको कर्व बनाना है। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि आईसी का हमेशा ऐसा ही होता है, कभी स्ट्रेट नहीं होता। ओके ओके सर, मेरी बात इतनी क्लियर है? यस सर। तो पहला पॉइंट था हमारा पास कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, एंड दूसरा पॉइंट आता है कि स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो हायर आईसी कर्व होता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाता है। ठीक है सर, इसी बात को पहले हम समझते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैप को समझते हैं, इसी में आपको एक कंडीशन भी समझाएंगे। ओके, ठीक है सर। इंडिफरेंस मैप एक टॉपिक है आपकी बुक के अंदर छोटा सा, तो पहले इसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है सर। इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप है क्या? इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व that represent consumers preferences over all bundles of two goods. An indifference curve represent the all combination which provide the same level of satisfaction, which provide same level of satisfaction. However, every higher and lower level of satisfaction can be shown in different indifference curve। ध्यान देना, यहाँ पे ना लाइन काफी अच्छी यूज की गई बेटा। यहाँ पे बताया गया कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये डिफरेंट शो किया गया। ये क्या किया गया? शो every higher or lower level of satisfaction can be show I see different curve। मतलब हमने इसके लिए कर्व ही अलग बना दिया। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे
IC1 आपको कम लेवल की सेटिस्फेक्शन ये दिखाएगा आपको 100, तो IC2 आपको दिखा रहा है 200 एंड IC3 दिखा रहा है आपको 300 की सेटिस्फेक्शन। इट मींस 100, 200, 300, जितना ज्यादा कर्व आपका ऊपर जाएगा उतनी ज्यादा वो लेवल की सेटिस्फेक्शन भी शो करेगा। यही बात यहां पे बताएगी। हाउएवर एवरी हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैन बी शो ऑन डिफरेंट आईसी कर्व, डिफरेंट आईसी कर्व। मतलब जितना ज्यादा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल होगा उतना आपके हायर कर्व होगा। और हायर कर्व होने के पीछे रीजन क्या है बेटा, हम लोगों ने समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि जैसे ही आप ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हो, फिर आप ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हो, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन, फिर आप ये वाला कॉम्बिनेशन, अगर मैं इन सभी में एक चीज बोलूं कॉमन है यहाँ पे ये कि ये इसमें आपको इतनी यूनिट मिल रही है, इसमें आपको इतनी यूनिट मिल रही है, इसमें आपको इतनी यूनिट मिल रही है। ओके सर, यहां पे सपोज कीजिए बेटा, यहां पे है ये, मैं सपोज करो यहां मानता हूं P Q R और ये मान लेते हैं S। सिंपल है, ठीक है सर। अब जरा गौर करना आप लोग, यहां पे हमारे पास एक यूनिट तो कैसी है, सेम है, जबकि IC1, IC2 एंड इंडिफरेंस कर्व 3, IC कर्व 1 हमारे पास छोटा है किससे, IC2 से, और IC2 किससे छोटा है, IC3, इंडिफरेंस कर्व थर्ड से। अब मैं इसी चीज को अगर बोलूं कि यहाँ पे यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, IC1 के अंदर आपको एक कमोडिटी की मिल रही है सिर्फ OQ क्वांटिटी, OQ क्वांटिटी से बड़ा है क्या, OR क्वांटिटी, एंड OR से बड़ी क्वांटिटी क्या आपके पास, OS क्वांटिटी। तो क्या आपको ये बात सिंपल समझ में आ रही है, यस सर। और जबकि यहाँ पे क्या हमारे पास एक ही आपके पास यूनिट है जो हर लेवल पे सेम है, जो हर लेवल पे कैसी है, सेम है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि हायर लेवल पे हायर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे शो होती है। दूसरी बात, मैं इसी ग्राफ को फिर से समझाता हूँ। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ बेटा, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक आईसी कर्व ये है और एक आईसी कर्व ये है, इसमें आपके पास यूनिट ये है बेटा, एक ये यूनिट है और एक ये आपके पास यूनिट है। ये आपके पास एप्पल है सपोज करो, ये आपके पास बनानास है, ठीक है। यहाँ पे आपने एप्पल की कितनी यूनिट बाय की है, OQ, जबकि यहाँ पे OP आपने यहाँ पे बाय की है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ कि इसी लेवल पे मैं आगे गया, तो इस वाले पे क्या आपको ज्यादा यूनिट मिलेंगी एप्पल की, यस सर। और क्या यहाँ पे बनाना की ज्यादा यूनिट मिलेगी, यस सर। तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा सर, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा कर्व आपका ऊंचा बनेगा उतनी ज्यादा की आपको सेटिस्फेक्शन भी हो शो करेगा, ठीक है, यस सर। तो यही बात हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेन की गई थी, यही बात यहाँ बताई गई है बेटा, यहाँ पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। डन है यहां तक भी, यस सर, ओके। अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके सर, इस बात को भी समझाओ। चलिए फटाफट से पहले इस वाली बात को भी समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके सर। अगर देखिए बेटा यहां पे समझते हैं पहले अपने पास एक ग्राफ हमने यहां बनाया, इसको हम कह रहे हैं IC1, ये आपको दिखा रहा है 100 यूटिल्स, कितना दिखा रहा है, 100 यूटिल्स। मतलब इसके हर पॉइंट पे कितनी यूटिल्स आपको शो कर रहा होगा वो, सर 100 यूटिल्स, कितनी शो कर रहा है, 100 यूटिल्स, मतलब 100 यूटिलिटी, 100 पॉइंट की सेटिस्फेक्शन दिखाई रहा है आपको, ठीक है, जिसको हम यूटिल्स बनाते हैं, ठीक है सर। अगर मैं बोलूं आपसे यहाँ पे बेटा कि एक ग्राफ और है हमारे पास जो यहीं से होके जाता है, ये रहा, और ये दिखा रहा है आपको IC2, मैं इसका नाम दे रहा हूं IC2, और ये आपके पास 200 यूटिल्स है, कितना है, 200 यूटिल्स है। तो आप गौर करो इसके हर लेवल पे कितनी सेटिस्फेक्शन शो करेगा, सर 200। क्या इस लेवल पे भी 200 शो करेगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे ही तो कॉन्ट्राडिक्शन है, जब दो आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आती है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे, भाई जब हर लेवल पे 100 100 100 100, मतलब यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कितना, सर ये दिखा रहा है हमारे पास 100 का, ये भी 100 है, ये भी आपके पास 100 है, ये भी आपके पास 100 है, ये भी आपके पास 100 है, और ये भी आपके पास 100 है। और अगेन आगे आपके पास कितने का, ये 100, ये भी 100, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि ये दूसरा वाला पॉइंट क्या आपको दिखा रहा है, 200, कितना दिखा रहा है, ये 200 दिखा रहा है, हर लेवल पे कितना है, 200 दिखा रहा है, ठीक है सर। तो एक बात सुनना, जब यहाँ पे आएंगे तो अगेन कितना हो गया, सर ये तो अगेन 200 हो गया। तो सुनना, अब IC1 एक जगह पे दिखा रहा है 100 और IC2 दूसरी जगह, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 200, क्या ये आपस में इक्वल हो सकते हैं, नहीं सर। मतलब
100 टू 100 के इक्वल हो ही नहीं सकता, तो इसलिए दो आईसी कर्व एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते, कभी दो आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते। ये बात भी हमें पहले समझ लेनी है, ठीक है। यस सर, क्या मेरी इतनी बात आपको क्लियर हुई? यस सर, ओके। चलिए अब चलते हैं आगे बेटा हम लोग। ये बात हमने पढ़ ली, इंडिफरेंस मैप भी। अब यहाँ पे इंडिफरेंस मैप से रिलेटेड दो बातें बताई गई हैं, ध्यान देना, ठीक है। ये तो था हमारे पास क्या, बेसिक बेसिक उसके प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी अभी, चार प्रॉपर्टीज। पहला, आईसी कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दूसरा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तीसरा, हायर आईसी कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। एंड फोर्थ हमने पढ़ा क्या, दो आईसी कर्व मतलब टू आईसी इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके सर, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस मैप जो अभी हम पढ़ रहे थे, उसमें क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। इट मस्ट बी नोटेड दैट द हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है सर। एंड नेक्स्ट बेटा क्या है यहाँ पे, ध्यान देना जो बात अभी हमने आपको समझाई, हायर इंडिफरेंस रिप्रेजेंट द लार्ज बंडल ऑफ गुड्स, ये दिखाता है लार्ज बंडल ऑफ गुड्स व्हिच मींस मोर यूटिलिटी बिकॉज मोनोटोनिक प्रेफरेंस, क्योंकि कंज्यूमर तो ज्यादा कमोडिटी, ज्यादा नंबर ऑफ कमोडिटी को चूज करेगा ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईच इंडिफरेंस कर्व या ईच इंडिफरेंस कर्व इन द इंडिफरेंस मैप इंडिकेट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। भाई दो आईसी कर्व बता रखे हमने और दो डिफरेंट लेवल के कंजप्शन दिखा रखे हैं, सिंपल सी बात है। तो उस पर दो इनकम ग्रुप भी दिख रही है हमें, तो जो ज्यादा इनकम होगी उसका ग्राफ भी उतना ही ऊंचा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे लिखा हुआ है हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ इनकम को शो करता है, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ इनकम को शो करता है, या फिर हम बोल सकते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस को भी ज्यादा शो करता है, ठीक है। यस सर, क्या मेरी इतनी बात क्लियर है आप सबको? ओके सर, ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं अपने पास आगे। अब जो बात मैं आपसे बोल रहा था कि हमारे पास प्रॉपर्टीज बेसिकली कितनी है, 5। तो ये 5वां पॉइंट है, आप सब 5वां पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हो या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हो सर। एंड इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करता है ना ही ये वाई एक्सिस को टच करता है, ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही ये वाई एक्सिस को टच करेगा। ओके, ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि देखिए जितनी बार भी मैंने भी ग्राफ बनाया, मैंने भी हमेशा इस ग्राफ को इतना ही बनाया, यहां से यहां तक। मैंने कभी भी इस ग्राफ को कभी ऐसा नहीं बनाया कि यहां पे टच करके इधर की तरफ। क्यों? अगर हम इसको टच कर रहे हैं, इट मींस अगर मैं ये वाले पॉइंट के बारे में बात करूं, यहाँ पे x की तो कुछ ना कुछ यूनिट होंगी, लेकिन y की यूनिट क्या होंगी, 0। और यहाँ पे सर x 0 होगा, y की यूनिट कुछ ना कुछ होगी। अब यहाँ पे आकर के आईसी कर्व की जो डेफिनेशन है वही खत्म हो जाती है, क्योंकि सिंपल सा बताया हमने, इसमें दो गुड्स, कितनी, टू कमोडिटीज, तो उसके अंदर बेसिक कंडीशन है और कंज्यूमर मोर देन टू कमोडिटीज बाय करता है। और जो हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यू, जो हिक्स एंड एलन अप्रोच के अकॉर्डिंग है, उसमें भी दो गुड्स को माना गया है। अब क्या हम यहाँ पे अपनी अजम्पशन कोई खत्म कर दें कि एक कमोडिटी, तो वही बात यहां बताई गई है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस assume consumption of two goods, कितनी मानता है, दो गुड्स कम्युनिटी, एंड दैट इज टू गुड्स इज ऑलवेज कंज्यूम्ड। इंडिफरेंस कर्व अगर मान के चलिए x y एक्सिस को टच कर रहा है, इट मींस दैट कंजप्शन ऑफ द y x इज 0। अगर y को टच किया है, इट मींस x 0। सिमिलरली अगर टच कर रहा है x एक्सिस को, इट मींस y यूनिट इज 0, ठीक है। सो द इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता, ना ही x को ना ही वो y को। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी इंडिफरेंस कर्व की 5 प्रॉपर्टीज को समझा, 5 प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश की, ठीक है बच्चे। यस सर, ओके बेटा। तो आज हम लोगों ने बेटा इंडिफरेंस कर्व को अच्छे से समझा, उसकी प्रॉपर्टीज को भी क्लियर किया। यस, यही तक हमारा इंडिफरेंस कर्व है। अब हम चढ़ेंगे बेटा आगे की तरफ और इसके नए टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, ओके सर।